अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हमने ऑपरेटर्स के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम इफ़, एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि आज के इस लेक्चर में हम कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इफ़ कंडीशन से देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, काफ़ी दफ़ा होता है कि हम कोड लिख रहे होते हैं और हमारे पास इस तरह की एक सिचुएशन सी बन जाती है कि हमें डिफरेंट कंडीशंस टेस्ट करनी पड़ती हैं कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। यानी इस टाइप का कुछ हमें अगर करना पड़ता है, उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या क्या हैं। अगर हमने ये करना है कि अगर ये चीज़ ट्रू हो तो ये हो जाए, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ हो जाए, अलर्ट चल जाए, कंसोल चल जाए, कोई चीज़ किसी में प्लस हो जाए, कोई चीज़ किसी से डिवाइड हो जाए, पर किसी कंडीशन को चेक करना है पहले, फिर ये सारा कुछ हो। और अगर वो ट्रू हो तो वो सारा कुछ हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। अगर हम कहें कि वो चीज़ फॉल्स हो तो क्या होना है, ठीक है, तो हम उसके लिए एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा केसेस हों तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एल्स इफ़ स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है। कि अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो दूसरी चेक करता है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं है, फिर वो एल्स पे चल जाता है। और अगर हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं स्विच। उसमें हम डिफरेंट किस्म के केसेस डिफाइन कर देते हैं कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। स्विच को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छा, इफ़ स्टेटमेंट स्पेसिफाई करती है एक ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है। जो हम कोड लिख रहे होते हैं ना, उसको कि वो ट्रू हो तो वो चल जाए। कैसे? इफ़ लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में इफ़ लिखना है, आपने याद रखना है कि इफ़ स्मॉल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी कंडीशन, ठीक है, कि ये ट्रू हो तो ये चीज़ चल जाए जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, कर्ली ब्रेसिस के अंदर, ठीक है। अगर ये ट्रू होगी ना, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जैक्युएटेड इन द कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। और लोअर केस में लिखना है, कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर आप अपर केस में लिखेंगे तो वो एरर दे देगा। अब जैसे इफ़ आवर, यानी आवर एक वेरिएबल है, उन्होंने पूछा कि इफ़ आर इज़ लेस देन 18 ग्रीटिंग इज इक्वल टू गुड डे, ठीक है। ग्रीटिंग का एक वेरिएबल बनाया जो ऑलरेडी था, उसकी वैल्यू रखती गुड डे, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि अगर तो लेस देन होगी ना आवर्स की वैल्यू 18 से, तो ग्रीटिंग आएगी, ठीक है। अब हम दूसरा केस भी बता रहे हैं कि इफ़ हमने एक इफ़ वाली तो पढ़ ली, अब हम कह रहे हैं अगर तो ये चीज़ ट्रू ना हो, ये जो कंडीशन हमने यहाँ लगाई ये ट्रू ना हो, तो इस पे चले जाओ, जो भी इसके अंदर लिखा होगा ना एल्स के अंदर, वो चीज़ परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इफ़ आवर इज़ लेस देन 18 क्रिएट अ गुड डे, ग्रीटिंग अदरवाइज गुड इवनिंग। यानी कि ये देखें, अगर तो आवर की वैल्यू लेस देन 18 होगी तो गुड डे आ जाएगा, एल्स में क्या चल जाएगा, गुड इवनिंग आ जाएगा। तो ये इस तरह काम करता है कि आपने एक कंडीशन लगाई, अगर वो ट्रू हो तो ये आ जाए और फॉल्स हो तो ये आ जाए, ठीक है। इसको अब हम कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम कोड लिख के देते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ लगाना है, अपनी इफ़ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगानी है, उसके अंदर आपने अपनी कंडीशन लिखनी है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है, ठीक है। हम लिखते हैं एक्स इज़ लेस देन 30, ठीक है। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स को हमने कहा इफ़ एक्स इज़ लेस देन 30, और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू दोबारा अगर दिखाऊँ मैं आपको, कंसोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे क्या करें, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 30, यानी अगर एक्स लेस देन है 30 के, फिर हमने एक और ब्रैकेट लगाई और अब हम उसके अंदर लिख रहे हैं। तो क्या करो, एक अलर्ट चलाओ। शुरू में हमने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने अलर्ट चला के दिखाया, जैसे कंसोल है ना वैसे ही अलर्ट है। इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी जस्ट ये है कि वो एक पॉपअप सा दिखाता है, ठीक है। एक अलर्ट चलाओ और उसके अंदर लिखा हो केस 1, ठीक है। जैसे हम एक अभी बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल लेके देख रहे हैं। हम कह रहे हैं इफ़ एक्स इज़ लेस देन 30 देन अलर्ट करवा दो केस 1। या चलें हम ना इस कंसोल को ख़त्म करते हैं और एक इधर एक नया वेरिएबल करते हैं, कंडीशन, ठीक है, इज इक्वल टू 30।
और इसके साथ कंपैरिजन करते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा, हमने क्या कहा, इफ़ कंडीशन की वैल्यू हमने रख दी 33 और हमने कहा इफ़ कंडीशन इज़ लेस देन 30 अलर्ट करवा दो केस 1। अब ये हो गया, ये अगर ट्रू होगी ना ये कंडीशन, ये सिर्फ कंडीशन ट्रू होगी ना तो वो इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और जो भी इस ब्रैकेट के अंदर होगा वो कर देगा। ठीक है, इसके अंदर हम किसी चीज़ को किसी से प्लस करवा सकते हैं, जो भी हमने ऊपर तक अभी तक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो इसके अंदर हम इस ब्रैकेट के अंदर हर चीज़ कर सकते हैं, पर वो परफॉर्म तभी होगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक हो गया, और साथ ही हम उसको एक दे रहे हैं एल्स, इसमें अब हमने ये वाली ब्रैकेट नहीं लगानी। ठीक है, हमने ये वाली ब्रैकेट लगानी है और उसको बताना है क्योंकि हम कह रहे हैं इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो ये कर दो, और या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। अगर ट्रू है तो ये कर दो और एल्स में चले जाओ तो ये कर दो। ठीक है, यानी कि अगर फॉल्स हो जाएगी तो क्या कर दो, यहाँ लिख देते हैं केस 2। ठीक हो गया, अब दोबारा से एक दफ़ा देख लें, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन केस 1, इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स देन केस 2। कंडीशन की वैल्यू है 33 और हम चेक कर रहे हैं कि कंडीशन लेस देन 30 है या नहीं, तो इसका मतलब है ये फॉल्स होगी। ठीक हो गया, अब हम जाते हैं, ये हमारा वेब पेज है। ठीक है, इस पर हमने रिफ्रेश किया क्योंकि हमने कोड चेंज किया, तो अब हमारे पास ये आ गया केस 2। इसको अलर्ट कहते हैं, ये जो आ रहा है ना इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना केस 2, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये क्या आ रहा है, केस 2। दोबारा रिफ्रेश करें तो दोबारा आ जाएगा केस 2। अगर मैं यहीं पे जाके इस 33 की वैल्यू 23 कर दूँ, अब ये 30 से लेस देन हो गई है। ठीक है, तो अब क्या आना चाहिए, केस 1। ये देखें केस 1 आ गया, वो खुद ही देख रहा है कि क्या चीज़ ट्रू है क्या चीज़ फॉल्स है, और उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, कंडीशन सेट कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड कर रहा है, और वो एक एक लाइन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ मैं कंसोल भी करवा सकता हूँ कुछ। ठीक है, ये देखें कंसोल डॉट लॉग हाई। ठीक है, अब इसमें मेरी मर्जी है मैं कंसोल कराऊँ ना कराऊँ, मतलब ज़रूरी नहीं है आपने सारा कुछ सेम सेम करना है, जैसे भी आपकी लॉजिक आपको चाहिए आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे केस 2 आ रहा है तो कंसोल देखते हैं आएगा कि नहीं, क्योंकि केस 2 में हमने कोई कंसोल नहीं करवाया। ठीक है, कोई कंसोल नहीं आया क्योंकि ये लाइन नंबर है हमारी 337। अब हम इसी कंसोल को अगर उठा के नीचे ले आए, ठीक है, ये केस 2 के अंदर ले आए, केस 1 में नहीं है वो। रिफ्रेश करते हैं, ये केस 2 आया, ये देखें ये कंसोल में हाई भी आ गया। ठीक है, तो यानी वो खुद देख रहा है वो कि क्या चीज़ ट्रू है क्या चीज़ फॉल्स है, और उसके बेसिस पे वो अपने काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी है इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। इसको हम बहुत ज़्यादा वेरिएशन से यूज़ कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हम कंडीशन बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन भी लगा सकते हैं। जैसे हम पिछले लेक्चर्स में देख रहे थे कि हम ये एंड ऑपरेटर यूज़ करके, ये देखें ना ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, ये भी एक कंडीशन ही है, इसको हम जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगा सकते हैं और वो ट्रू देखेगा। अगर ट्रू है तो ये कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो इसमें आ जाएगा, इस वाली ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने एक दरवाज़ा लगा दिया है, उस दरवाजे की चाबी अगर तो मिल जाए तो इस वाली ब्रैकेट में चल जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो इस वाली ब्रैकेट में चल जाएगा। इस ब्रैकेट में जाके जो भी चीज़ पड़ी होगी वो उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, हमने इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट देख लिया, इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही केसेस हो सकते थे, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास है एल्स इफ स्टेटमेंट, यानी कि इसके अलावा हो जाए अगर तो। अगर हमारे पास ये पहली कंडीशन आ गई कि इफ़ कंडीशन 1 तो ये लगा दो अगर ये ट्रू हो जाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है, अभी हम ना एल्स पे नहीं गए, जो हमारे पास एल्स था ना हम उस पर नहीं जा रहे। अब हमने एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एल्स इफ़, सिर्फ एल्स नहीं, एल्स इफ़। इसके अंदर दोबारा हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी ना तो यहीं पे इसको कोड को चला देगा, वो नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ कि वो लाइन वाइज कोड चलाता है। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगी तो वो इस ब्लॉक ऑफ कोड को चलाएगा, वो ना कंडीशन ये एल्स इफ पे आएगा ना इससे नीचे जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन सपोज करें ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो वो अब इस पे आएगा, इसकी कंडीशन देखेगा, अगर तो ये ट्रू है तो ये कोड चला देगा, अगर ये भी ट्रू नहीं है ना, यानी ये दोनों ट्रू नहीं है, तो वो इस एल्स पे चल जाएगा और जो भी इसके अंदर लिखा होगा ना वो इसमें चल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल लें कि अगर इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10 क्रिएट अ गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग, इफ़ नॉट बट टाइम इज़ लेस देन 20 क्रिएट अ गुड डे ग्रीटिंग। ठीक है, यानी अगर 10 से कम हो टाइम तो गुड मॉर्निंग, 20 से कम हो तो गुड डे, और अगर कुछ भी इसके अलावा हो यानी कि इन दोनों को ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो गुड इवनिंग। तो हमने क्या कहा, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 10 गुड मॉर्निंग,
एल्स इफ में गए, इफ़ टाइम इज़ लेस देन 20, अब ये दूसरी कंडीशन लग रही है। उसने पहली कंडीशन देखी ट्रू नहीं है, अब वो दूसरी कंडीशन में जा रहा है, यानी कि 10 से स्मॉल नहीं है टाइम, इसका मतलब 20 से यानी कि 10 से बड़ा है, ठीक है, तभी वो दूसरी पे जाएगा ना। तो इतनी तो अकल यूज़ भी खुद भी करनी है। आप यहाँ पे पहली कंडीशन लगा रहे हो कि इफ़ 10 से लेस टाइम है तो ये लगा दो, और दूसरी कंडीशन लगाएंगे 5 से लेस देन है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर वो ये ट्रू नहीं करेगा तो इसको भी वो किसी तरह भी ट्रू नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने थोड़ी सी अकल खुद यूज़ करनी है जब कंडीशन लगानी है। उसके बाद ये दिखा दिया, अब दूसरी भी ना हो, ये भी ट्रू ना हो, ये भी ट्रू ना हो, तो एल्स में चले जाए, एल्स में कर दो ग्रेट गुड इवनिंग, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स हैं, इसको भी हम करके देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ये इफ़ है और ये एल्स है, अब हमने अगर एल्स इफ लगानी है ना तो इस एल्स के बाद एल्स इफ नहीं लगानी है हमने, ठीक है, ऐसे नहीं लगानी, हमने इस एल्स को सबसे नीचे ले जाना है और यहाँ पे लगानी है। यानी पहले इफ़ स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद एल्स इफ आएगी, उसमें हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन हम कहते हैं कंडीशन अगर तो CONDITION, हाँ, इसमें हमने कहा था इफ़ कंडीशन इज़ लेस देन 230, तो ये करवा दो। अब हम कहते हैं इफ़ कंडीशन इज़ ग्रेटर देन 230, ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स लगानी है। ये याद रखना, जो ब्रैकेट शुरू करें वो ख़त्म भी करें, वरना आपके एरर्स इतने आएंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगी क्या हो रहा है। तो जब भी ब्रैकेट लगानी है ना तो शुरू वाली और आखिर वाली खुद ही लगा देनी है पहले ही, अगर ना लगे, और फिर उसके अंदर काम करना है। ये नहीं कि पहले शुरू वाली ब्रैकेट लगाएं काम करें और फिर ब्रैकेट बंद करें, नहीं, दोनों ब्रैकेट्स लगा के उसके बीच में काम करना आपने शुरू करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ना क्या करते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होगी तो हम ये वाला अलर्ट यहाँ ले जाते हैं और एल्स को एक नया अलर्ट देते हैं, केस 3। अब ये देखें, हमने कहा इफ़ कंडीशन इज़ लेस देन 30, यानी ये जो कंडीशन का वेरिएबल है अगर तो ये लेस देन 30 है तो केस 1 दिखा दो, अगर कंडीशन का वेरिएबल 30 से बड़ा है तो ये वाला दिखा दो, ठीक है। और अगर ये दोनों नहीं है ना तो ये दिखा दो, ठीक है। यानी यहाँ दो हमने कंडीशन दी हैं, इन दोनों में से ट्रू ना हो तो इस पे चले जाओ। अब उसने लाइन वाइज आना है, उसने पहले लाइन 335 पे आना है और देखना है ये कंडीशन, ये और ये इसको कंपेयर करना है, ठीक है। अब अगर तो ये हो गया तो उसने ये चला देना है और इस सारे को भूल जाना है, इस सारे को, और वो फिर इसके बाद हमने जो भी कोड लिखा होगा उसको देखेगा XYZ, ठीक है। अगर वो इसको देखता है और वो ये ट्रू नहीं होती तो वो फिर लाइन नंबर 338 पर डायरेक्ट आ जाएगा, वो इसको नहीं देखेगा, ठीक है। लाइन नंबर 338 पे आएगा, इसको देखेगा। सपोज करें ये भी ट्रू नहीं होती तो वो इसको इग्नोर करेगा और इस पे आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर लाइन 338 पे आके वो ट्रू हो जाती है तो वो इसको चला देगा और इसको फिर इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह कोड काम करता है। मैं इसलिए आपको सारा समझा रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वरना मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के ख़त्म भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे आपको सही से कॉन्सेप्ट देने हैं, इसलिए आपने सही से सुनने भी हैं, ठीक है। स्किप करके और आगे आगे करके देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ वैसे हम देखें अगर तो हमारी कंडीशन इज इक्वल टू 33 है, यानी कि वो 30 से बड़ी है। तो पहला केस तो होने नहीं लगा, ना ही तीसरा केस होने लगा, तो फिर इसका मतलब होगा दूसरा केस है। इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या नंबर हो गया, केस 2। अब एक और अगर हम देखें, हमने इन दोनों को फॉल्स करवाना है तो हम ना क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रख देते हैं 30 के इक्वल। अब एक और ये थोड़ा सा लॉजिकल हो जाए, टेक्निकल हो जाएगा। हमने कंडीशन की वैल्यू रखी 30, अब अगर ध्यान से देखें तो कंडीशन 30 से छोटा भी नहीं है, कंडीशन 30 से बड़ा भी नहीं है, ठीक है। कंडीशन तो 30 के इक्वल है, हमने यहाँ कहीं भी ऐसे तो लगाया नहीं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हम ये लगा दें ना तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, या इसके साथ लगा दें, या फिर हम लिख दें लेस देन और इक्वल टू 30, तो भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अच्छा, इस साइड पर लगाना, इस साइड पर लगाना, पर हमने ये नहीं लगाना। हम देख रहे हैं कि कंडीशन 30 से छोटी है तो ये केस कर दो, कंडीशन 30 से बड़ी है तो ये केस कर दो, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है ना तो ये केस कर दो। तो यानी कि कंडीशन तो 30 के इक्वल है, तो ये टेक्निकली तो ये दोनों गलत हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, केस 3 आना चाहिए। तो ये देखें केस 3 आ गया, और अब हम कंसोल में देखते हैं, हमारे पास हाई का कंसोल भी आ रहा होगा। ये देखें 343 लाइन पे हमारा पास ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको 33 करें और रिफ्रेश करें जाके, तो हमारे पास
केस 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास कोई कंसोल भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उसने इसको फुल इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। तो ये हमने आज के लेक्चर में इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, इससे हम बहुत सारी लॉजिक्स बना सकते हैं, हम अपना बहुत सारा कोड यानी कि अपने हिसाब से चला सकते हैं। कौन सा फंक्शन हमने कब चलाना है, कौन सी चीज़ हमने कब प्लस करवानी है नहीं करवानी है, अलर्ट चलाना है नहीं चलाना, कंसोल चलाना है नहीं चलाना। ठीक है, मतलब हम देखेंगे ना कौन सी चीज़ किसके इक्वल है। अगर हमें पता चल जाए इसका जवाब ये आ रहा है, मतलब हमने ये सारा कुछ ना खुद ही सोचना होता है। ठीक है, इसको ही लॉजिक बिल्डिंग कहते हैं। मैं आपको टूल्स समझा रहा हूँ, उस टूल्स को यूज़ कैसे करना है और किस चीज़ के लिए करना है वो आपने सोचना है। ठीक है, क्लाइंट की तरफ से हमें सिर्फ मिल जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, वो ये नहीं बताएगा यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है या एल्स स्टेटमेंट यूज़ करनी है या एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। ठीक है, वो अब आपका काम है। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि कौन सी चीज़ क्या काम कर सकती है। अब आपने इन सारों को इकट्ठा करके एक लॉजिक बिल्ड करनी होती है। ठीक है, तो आप ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही बस जावास्क्रिप्ट के साथ पंगे लेते रहना है और फिर आपको जाके ये अच्छे से वेब डेवलपमेंट या कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।